Hello everyone, I am Sneha Shalvi, probation officer from 66th बैच। मैं आज आपके सामने इस वीडियो के थ्रू अपनी जर्नी साझा करने आई हूँ। मैं 66th बैच की रैंक 51 हूँ। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था 66th बीपीएससी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और अभी मैं उसी अटेम्प्ट में पाए गए पोस्ट प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में जहानाबाद में पोस्टेड हूँ। तो आई विल शेयर विथ यू माई जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मेरा बेसिक एडुकेशन सब पटना से ही हुआ है। पटना में पटना सेंट्रल स्कूल से मेरा 10th और 12th हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने 2019 में मैथ से किया था और उसके बाद 2020 में मैं यूपीएससी और बीपीएससी का मोस्टली कंबाइंड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन था या बीपीएससी का था। मैंने वो साल कोविड आ गया था, तो 2019 एंड 20 में मेरा प्रिपरेशन का फेज शुरू हुआ था। पर 20 में जब एग्ज़ाम यूपीएससी का पोस्टपोन हो गया तो फिर कुछ टाइम के लिए पढ़ाई सबकी बाधित हुई थी। फिर 2020 अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, जिसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके जस्ट 2 महीना बाद बीपीएससी का प्रीलिम्स था, जो कि मैंने दिया और बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मैंने जीएस का सिलेबस देखा कि मेंस में क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में जीएस 1 होता है और जीएस 2 होता है। हमारे समय ऑप्शनल होता था और अब ऑप्शनल जो है बस क्वालिफाइंग पेपर रह गया है। अब आपका एसे होता है। तो हमारे समय ऑप्शनल होता था और साथ में एक हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग जो अभी भी होता है। तो मैंने ये तीनों एग्ज़ाम देकर बीपीएससी निकाला है। आपको ये तीनों देकर निकालना होगा। फिर हम लोगों को काफ़ी समय मिल गया था प्रिपरेशन करने के लिए ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। एक तो कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था उस समय, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था और एग्ज़ाम भी सारे डिले चल रहे थे। तो उस समय हम लोगों को समय मिल गया, उसी में मेरा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि उससे पहले मेंस का मेरा बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं था। हालांकि अभी के एस्पिरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच समय नहीं मिलेगा। 2 महीने 3 महीने का समय मिलेगा, जो कि आप उसको ब्रश अप करने, रिविजन करने में कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और साथ ही आपको अब ऐसे भी प्रैक्टिस करना होता है, जो कि हमारे समय में नहीं था। बाकी एक हिंदी क्वालिफाइंग पेपर रहता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और फिर हम लोगों को 15 दिन का ट्रेनिंग बिपार्ड में दिया गया था। बिपार्ड गया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, गया में हम लोगों का 15 दिन का फाउंडेशनल ट्रेनिंग था, कॉमन फाउंडेशनल ट्रेनिंग। प्रोबेशन ऑफिसर, चूँकि हम लोग गृह विभाग काड़ा में आते हैं, होम डिपार्टमेंट जेल, तो हम लोगों का सिर्फ 15 दिन का फाउंडेशनल ट्रेनिंग हुआ था बिपार्ड में। उसके बाद बीका हाजीपुर, जो कि आप लोग में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ये हाजीपुर में है। यहाँ पे हमारा 6 महीने का कंबाइंड ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग फेज़ बहुत ही हेक्टिक भी होता है, बहुत ही नॉलेजेबल भी होता है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। इससे पहले आई वॉज ऑलवेज अ नॉक्टर्नल पर्सन, कि मैंने हमेशा रात में 3 बजे 4 बजे तक जग के पढ़ाई किया है। 4 बजे उठ के तो मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ, पर इस ट्रेनिंग के फेज़ में मुझे 5 बजे उठ के पीटी और योगा के लिए जाना होता था। तो एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। 6 महीना अगर आप रेगुलर किसी चीज़ को करो तो वो डिसिप्लिन आ जाता है। उसके बाद 6 मंथ में हम लोगों को सब कुछ अपने वर्क से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब कुछ सिखाया गया। और इसके बाद अभी मैं फ़िलहाल पोस्टिंग जहानाबाद में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में वहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो आगे मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ कि मैंने पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे तैयारी की थी। तो सबसे पहले पीटी में जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब का, इसमें स्पेशली जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री तो खैर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, बट मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी हो गया, फिर साइंस एंड टेक हो गया, या बेसिक साइंस है, जनरल साइंस, जो भी आप कह लीजिए। 10 मार्क्स का आपका मैथ्स रहता है, वो हो गया। और बाकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स थे। तो
चूँकि मैंने कंबाइंड यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी शुरू किया था, तो ये बेसिक मेरा पहले से पढ़ा हुआ था। मुझे स्पेशली इसमें ध्यान किस पे देना पड़ा, तो वो था बिहार स्पेशल पे। मैंने आपको बताया कि जब यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ प्रीलिम्स, उसके बाद मेरे पास 2 महीने का लगभग समय था बीपीएससी की तैयारी के लिए। तो मैंने बीपीएससी की तैयारी में बिहार स्पेशल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। और बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या मैंने पूरा प्रिपरेशन मोस्टली यूट्यूब से ही किया है। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था जनरल स्टडीज़ के लिए। तो बिहार के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक थी, मैंने वो बुक पढ़ी थी, और उसके हेल्प से मैंने बहुत टेस्ट्स लगाए। मार्केट में आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द एग्ज़ाम्स के समय पे लगभग मैं डेली ही एक टेस्ट लगा के उसको पूरा सॉल्यूशन पढ़ के एनालाइज करती थी। और दिस इज़ अ क्वाइट टीडियस टास्क, और यहाँ पे ही लोग मात खाते हैं, क्योंकि उसको टेस्ट तो लगा लेते, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो कि आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। आप हड़प्पा के बारे में जितनी बार टेस्ट दोगे, आपको उतना बार कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स को आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज भी कर सकते हो, और आप नए इन्फॉर्मेशंस भी गैदर कर सकते हो। और इन सब का एक नोटबुक बना लो कि हिस्ट्री का है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मॉडर्न, एंशंट, मिडाइवल, फिर पॉलिटी का थोड़ा सेक्शन, या पेज में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो A4 शीट में लिख के उसको एक टेस्ट का जो आप एनालिसिस करते हो, और जितना भी नया आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो एक जगह लिखते चलो, वो आपको रिविजन में बहुत काम आएगा। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ऐसा चीज़ है जो आप भूल रहे हो। कुछ ऐसा होता है जो हमने पढ़ा बहुत बार होता है, बट ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सब कुछ टेस्ट में पता चलता है। और मैंने अपने आप को पूरा ब्रश अप टेस्ट के माध्यम से ही किया, सारा बहुत टेस्ट लगाए थे मैंने। तो उसके तरीके से मैंने बीपीएससी का तैयारी किया था। मैंने करंट अफेयर्स के लिए पूरा साल मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और मैं विजन आईएएस का मैगज़ीन पढ़ती थी। इसके अलावा मैंने कभी कोई 1 लाइनर मैगज़ीन 66 बीपीएससी के टाइम में मैंने कोई 1 लाइनर मैगज़ीन नहीं पढ़ा था। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा था। पर मैं बहुत थॉरो रही थी करंट अफेयर्स से थ्रू आउट द ईयर। मतलब 365 डेज़ में मैंने 360 डेज़ तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ा ही पढ़ा था, इतना रेगुलर थी मैं। उसके बाद प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया तो फिर मेंस के लिए हमारे पास समय था। तो मेंस में GS 1 होता है, जिसमें हिस्ट्री होता है, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स होते हैं, और साथ में DI होता है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि DI जो है सबसे सिक्योरिंग है। ये 72 on 72 आप आराम से ला सकते हो। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो अगर 72 on 72 लाना मेरे लिए उतना मुश्किल भी नहीं था, तो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि ये मुझे 72 on 72 चाहिए। और मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी मुझे मार्केट में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या किसी दोस्त ने भेज दिया, जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे मैंने सारे सॉल्व किए। IR और करंट अफेयर्स के लिए और हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा हुआ तो खैर सारा था ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे थे और नए क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते थे वो लिखे थे। हालांकि मैं अभी के एस्पिरेंट्स के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप जितने नए क्वेश्चन लिखो उतना अच्छा है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भूल के नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी रिपीट होते हैं, बट उतना एक्सटेंसिवली नहीं जितना आज से 2-4 साल पहले होता था। तो हिस्ट्री के लिए आप ध्यान रखिए कि PYQ और कुछ और नए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। IR और करंट अफेयर के लिए मैंने स्पेशली कोई बुक, कोई नोट्स कुछ भी नहीं फॉलो किया था। बहुत लोग मेरे से नोट्स मांगते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई नोट्स ही नहीं है जो कि मैं आपको दे दूं और आप पढ़ लो तो आपका मैं कह सकूं कि निकल जाए। तो IR और करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली आंसर राइटिंग किया, जैसे हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको यूट्यूब चैनल्स पे या फिर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं यूपीएससी के लिए कि उसमें आपको डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाता है। अब तो और भी ज़्यादा वैसे वेबसाइट्स हो गए हैं, तो उसमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके क्वेश्चन ढूंढ लो। क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, पर अगर आपने PYQ एनालाइज अच्छे से किया हुआ होगा तो आप जान पाओगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। तो PYQ मैं लिख लिख के ना प्रैक्टिस करती थी, तो उससे मुझे ये भी आइडिया हो गया था कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसको पूछा जा सकता है। और इस
मैं कोशिश करती थी अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो उसमें मैं कैसे भी करके बिहार का एस्पेक्ट डाल सकूं। अगर उसमें पूछा गया है फिर तो ऑफ कोर्स डालना ही है, अगर नहीं भी पूछा गया है तो मैं उसमें डाल दूं लास्ट में कि बिहार में इससे रिलेटेड ये है, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार को लेकर नॉलेज आपको दिखाना चाहिए उसमें। तो आप यहाँ पे कोशिश करना कि बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर वाले पोर्शन में डाल सको अगर पॉसिबल है तो। हालांकि जीएस पेपर 1 में इसका मौका कम मिलता है, जीएस पेपर 2 में आपको इसका मौका अच्छा खासा मिल जाएगा। जीएस पेपर 2 में पहला पॉलिटी होता है, दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, तीसरा साइंस होता है। और ये दोनों पोर्शन में जो मैंने बताया कि बिहार गवर्नमेंट का स्कीम्स और ये जितना भी है बिहार में क्या चल रहा है, बिहार का एस्पेक्ट, इसमें ऐड करना सबसे आसान होता है। जीएस 2 में मेरा मार्क्स हाईएस्ट था 66 बीपीएससी में, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं बिहार का एस्पेक्ट डाल सकूं। जब मैं मेंस का तैयारी कर रही थी तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स को टॉपिक वाइज डिवाइड किया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स जितने हैं, विमेन से रिलेटेड स्कीम्स जितने हैं, और इस तरीके से मैंने बहुत सारे एडुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, कोई भी ऐप है, पोर्टल है, तो मैं सबका एक नोट्स बना कर रखती थी और उसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। ये स्कीम्स वगैरह आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत आसानी से मिल जाएगा, और न्यूज़पेपर आप पलटते रहिए या इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए भी आपको स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो और इसका आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। पॉलिटी में आप आर्टिकल्स का यूज़ कीजिए। आर्टिकल्स का यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा किया था मेन एग्ज़ाम में। बाई चांस ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे, तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो लिख दे रही हूँ कि वो इस आर्टिकल में है। 249, 252 मैंने बहुत आर्टिकल्स यूज़ किए थे, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। वो दिखाता है कि आप बस हल्का हल्का पढ़ के नहीं आए हो, आप बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ के आए हो, वरना उतने आर्टिकल्स याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो आर्टिकल्स मल्टीपल रिवीजन से ही याद होंगे। तो ये दोनों तरीका आप जीएस में यूज़ कर सकते हो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। बाकी ऑप्शनल तो अब हो चुका है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आप उसके लिए बेसिक कुछ नॉलेज रखो जो आपको पीटी पढ़ते हुए भी आपके पास वो नॉलेज रहती ही है, और बाकी आप थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, हो जाएगा। ऐसे अब एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे समय हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमारे समय ऐसे का टॉपिक ही नहीं था। बाकी अभी जैसे प्रीलिम्स का सीज़न चल रहा है, अभी प्रीलिम्स है 17 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कोर टॉपिक्स पे। कोर टॉपिक्स कौन कौन सा हो गया? हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, बिहार, और बाकी ज्योग्राफी के नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी के थोड़े नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप लास्ट 2-3 साल के पेपर देखोगे तो आपको इसमें नए क्वेश्चंस दिखेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी के। तो आप और साथ ही साथ अब पहले जैसे वन लाइनर पूछा जाता था, तो अब वन लाइनर से हट के थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जब ओनली वन ऑप्शन हो, ओनली टू हो, 1 and 2 हो, 2 and 3, इस टाइप के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा और आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। ध्यान रखना है प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, पर क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेंस लिख पाओगे। आपका रैंक मेंस पे डिपेंड करेगा, पर बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई किए आप मेंस नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स मेरा ऐसे भी ठीक था क्योंकि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर से थॉरो रही। उसके अलावा हॉबी पे मैंने बहुत फोकस किया क्योंकि मेरा हॉबी था मंडला आर्ट। उसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ी थी कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कितने टाइप से, कितने उसके लोग हैं जो ये प्रोपगेट करते हैं, बिहार में इसका क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या एस्पेक्ट है, जितना पॉसिबल हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा हॉबी के अलावा आपका डैफ इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपका डैफ में आपके बारे में होगा। यहाँ पे आपका नाम तो नहीं जाना जाता है, जिला नहीं जाना जाता है, पर आप जिस जिला से पढ़े हो उस जिले के बारे में। उसके अलावा आप जिस स्कूल से पढ़े हो, जिस कॉलेज से पढ़े हो, आप जो काम कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ से जुड़े हुए हो उसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए। आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें जो आप एक वर्ड भी लिखे हो डैफ में, उसके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। आपका वो पोर्शन
से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का था, तो मुझसे मेन इंटरव्यू में मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा मैथ्स में ग्रेजुएशन 2019 में हो गया था, फिर 2020 में कोविड आया, उसके बाद 2020 का सेशन 2021 में शुरू हुआ था मास्टर्स का, तो मैंने मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया था। तो जब बीपीएससी का मेरा तैयारी चल रहा था और प्रीलिम्स हो रहा था, मेंस हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, उसके साथ साथ ही मेरा मास्टर्स भी चल रहा था मैथ्स में। तो ये बात उन लोगों ने नोटिस किया और मेरे से मैथ्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन क्या है, सेम क्यों होता है, ग्राफ कैसा होता है। तो आपको ये बेसिक आइडिया होनी चाहिए। आप जो पढ़े हो आपको उसका बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल है, एक तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और दूसरा आपका ऑप्शनल, ये दोनों चीज़ आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑप्शनल में आपसे क्वेश्चन, जैसे कि अभी तो ऑप्शनल में बहुत डेप्थ से नहीं पूछा जाएगा, हालांकि 10th 12th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ऐसा थ्योरीज बहुत रेयर पूछा जाता है, बट फिर भी ग्रेजुएशन और ऑप्शनल ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन, ऑप्शनल और हॉबी, इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स तो ऐसा टॉपिक है कि आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आज 5 बताइए क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, कल क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। तो करंट अफेयर, जैसे अभी इंटरव्यू भी चल रहा है कुछ लोगों का, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़िए, करंट अफेयर्स भी जो पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लिख के पढ़िए। और इन जनरल भी मेरा लिख लिख के पढ़ने का आदत था, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने अभी यही बात बताया, तो ये बात मैं डायरेक्ट लिख के नहीं बताई, ये काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हो गया। इस टाइप का फ्लो चार्ट अगर आप मेंस में यूज़ करते हो तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, और इस टाइप का फ्लो चार्ट मैंने बहुत यूज़ किया था अपने मेंस के आंसर में। और इससे याद रखना भी आसान होता है, क्योंकि आपके माइंड में एक पिक्चर बना रहेगा, अच्छा करंट अफेयर था, हॉबी था, डैफ था, जो भी था, तो इससे याद करना भी आसान हो गया और आपके लिए मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। This was all about my strategy. Thank you.